स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसको शुरू करने से पहले हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 600 BC में ग्रीक के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थेल्स। थेल्स ने ऑब्जर्व किया कि जब अंबर को सिल्क के कपड़े के साथ रब किया जाता है तो उसके अंदर पेपर, स्ट्रॉ इत्यादि को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। इनके इस ऑब्जर्वेशन को उस समय इतनी इम्पोर्टेंस या वेटेज नहीं दिया गया। फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट हुए इन 1600 AD में, जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने बताया कि सिर्फ अंबर ही एक ऐसा मटेरियल नहीं है जिसके अंदर लाइट वेट जो ऑब्जेक्ट हैं उनको अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ग्लास, एबोनाइट और सल्फर भी एक ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको अगर कपड़े के साथ या बिल्ली की खाल के साथ रब किया जाए तो उनके अंदर भी इस प्रकार की प्रॉपर्टी आ जाती है। इन 1746 एक बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट हुए जिन्होंने चार्ज से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें से 3 एक्सपेरिमेंट यहाँ पर बताए गए हैं। पहले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, 2 ग्लास की रॉड ली और ग्लास की रॉड को सिल्क के साथ रब किया। रब करने के बाद इन्होंने जब ग्लास रॉड को लटकाया तो लटकाने के बाद पता चला कि दोनों ग्लास रॉड के बीच में एक रिपल्सन फोर्स वर्क करता है, मतलब ये दोनों रॉड एक दूसरे को रिपल करती हैं। ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, 2 अंबर की रॉड ली और उन दोनों रॉड को कैट फर मतलब बिल्ली की खाल के साथ इन्होंने उसको रब किया। और रब करने के बाद जब इन्होंने अंबर की दोनों रॉडों को आपस में एक दूसरे के पास रख के लटका दिया तो क्या हुआ कि उन दोनों के बीच में भी इन्होंने नोटिस किया कि उन दोनों के बीच में भी रिपल्सन का फोर्स लग रहा है। फिर इन्होंने क्या किया, एक अपने यहाँ से एक ग्लास की रॉड ली, ठीक है, और एक इन्होंने यहाँ से अंबर की रॉड ली और इन दोनों को जब उन्होंने आपस में पास में रखा तो देखा कि इनके बीच में कैसा फोर्स वर्क कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है। तो इन एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो हमारे चार्ज होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि चार्ज आर 2 टाइप्स। पहला उन्होंने बताया कि चार्ज पॉजिटिव टाइप का होता है और दूसरा बताया उन्होंने कि चार्ज निगेटिव टाइप का होता है। उन्होंने कहा कि जब ग्लास की रॉड को सिल्क के कपड़े के साथ रखा गया तो उन्होंने माना कि ये जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है हमारी ग्लास की रॉड, और अंबर की रॉड को जब कैट की फर के साथ रखा गया तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो इस आधार पर उन्होंने बताया कि हमारे जो चार्ज होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज और एक होता है निगेटिवली चार्ज। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज द टोटल डिफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड एज इट्स इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका क्या मतलब है? सपोज एक बॉडी है, एक बॉडी के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब टोटल उसके या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक बॉडी के ऊपर यदि इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसे क्या कहेंगे? पॉजिटिवली चार्ज कहेंगे। और अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, मीन्स अधिकता है, तो उसको हम निगेटिवली चार्ज बॉडी कहेंगे। तो हम इसको कह सकते हैं चार्ज को, इट इज द टोटल डिफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए बॉडी। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिवली चार्ज। स्टूडेंट्स, फिगर में आप देख सकते हो तो यहाँ 2 बॉडी बनाई गई हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक निगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब क्या होता है कि एक कोई बॉडी है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, ठीक है, जिसने अपने कुछ इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है या छोड़ दिया है। तो ऐसी बॉडी जो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देती है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, उसको हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहते हैं। और दूसरी तरफ ऐसी कोई बॉडी जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मींस उसके पास अपने तो थे ही थे और आ गए इलेक्ट्रॉन, तो ऐसी बॉडी को हम निगेटिवली चार्ज बॉडी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। आशा करता हूँ आप लोगों को
इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आया होगा।